हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो रियल नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नंबर्स उन्हें कहा जाता है कि ऐसे फिगर जैसे ये सब नंबर हैं, 1 2 3 4, ये सब नंबर है, ठीक है। ये सब ऐसे फिगर हैं जिनका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। किस लिए करते हैं? किसी वस्तु के मात्रा को दर्शाने के लिए, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन नंबर्स का यूज करते हैं। इस फिगर्स का यूज करते हैं, तो इसी फिगर को कहा जाता है नंबर, ठीक है। तो हमारे डेली लाइफ में जो कुछ भी है, ठीक है, उसके अमाउंट को दर्शाना है तो हम जिस फिगर का यूज करते हैं उसे नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम मार्केट से सब्जी लेने गए, तो अगर हमें कोई सब्जी लेनी है, आलू लेना है, तो हम बोलेंगे ना कि हमें 5 किलो आलू चाहिए। तो आलू जो है, पोटैटो इज द सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस है और उसकी मात्रा कितनी है? 5 kg। तो उसकी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए हमने किस फिगर का यूज किया? इस फिगर का यूज किया। तो इस ऐसे फिगर को कहते हैं नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स में जाना। अब नंबर जो हैं, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आप बच्चों क्लास 9 के बच्चों को एक इंटरेस्टिंग और एक न्यू वर्ड यहाँ मिलेगा, तो जानना चाहिए आप लोगों को। देखिए, नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, ठीक है। पहला होता है रियल नंबर। दूसरा नंबर कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। ये आप लोगों के लिए नया है। व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, जानेंगे। देखिए, नंबर्स के डेफिनेशन मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी किसे कहते हैं? जो मैंने डेफिनेशन बोली है अभी नंबर्स की, वो डेफिनेशन रियल नंबर की होगी, सेम डेफिनेशन होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि अपने डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिगर का यूज करते हैं, दैट इज द नंबर, और उसे ही रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? ये भी तो एक नंबर ही है। इमेजिनरी की हिंदी होती है काल्पनिक। मतलब ऐसा नंबर जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि हाँ एक ऐसा नंबर होगा, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। उसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं कर पा रहे हों, सिर्फ कल्पना कर पा रहे हैं कि हाँ ये भी एक ऐसा नंबर है, लेकिन इसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बस सुनते रहिए, आगे चलेंगे, समझ में आ जाएगा व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वो होगी कि ऐसे फिगर्स, ऐसे नंबर जिनका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो रियल नंबर की एग्जांपल्स की बात करूं तो काउंटिंग के सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब वो सभी नंबर्स जो आप बुक में देखते हैं या अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं,
वो सभी नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर। और एग्जाम्पल्स ले लीजिए, फ्रैक्शन के सभी नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और स्क्वायर रूट, रूट 3, रूट 4, रूट 5, सभी नंबर्स जिनका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कर पाते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, अपनी बुक्स में देखने को मिलता है ऐसे नंबर्स, उन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर ऐसा कौन सा नंबर है भाई? नंबर तो है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग इमेजिनरी कह रहे हैं, मतलब उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है? देखते हैं। देखिए, ये जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, ध्यान से सुनते रहिएगा, जितना बता रहा हूं उतना सुनिएगा, उतना कंठस्थ होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -4 एंड सो ऑन। जितने भी रियल नंबर्स हैं हमने देखा ना, फ्रैक्शंस को ले लीजिए, 1/4 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज अ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर तो है, लेकिन इसका माइनस लगा करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये जो फिगर दिख रहा है, एक नंबर तो दिख ही रहा है। अगर आप अपने आंख से देखें तो दिखता तो है नंबर, लेकिन ये नंबर एक इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब कि इस नंबर का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं उसकी वजह समझ लेते हैं कि इस नंबर का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा यहां आइए। अगर हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये एग्जांपल है रियल नंबर का, और स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये एग्जांपल है इमेजिनरी नंबर का। तो इन दोनों में अंतर क्या देखते हैं? अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालना आपको क्लास 8 में सिखाया गया होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालेंगे नहीं, इसकी वैल्यू कुछ होगी, कितनी होगी नहीं पता, तो हम x सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आती है, वो हम निकालने नहीं जा रहे हैं, उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि x होती है, ठीक है। अब अगर ये √4 हमारा इधर है और ये x के बराबर है, अगर हम इसमें एक और √4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर एक और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा? ये 4⁻1/2 है, मल्टीप्लाई ये भी 4⁻1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, और ये x⁻1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई x⁻1 है। देखिए नीचे 4 है, ऊपर पावर में 1/2 है, यहाँ भी नीचे 4 है, ऊपर पावर में 1/2 है। पावर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। जो नीचे होता है इसको बेस बोलते हैं, ऊपर पावर बोलते हैं। क्योंकि बेस इसका 4 है, इसका भी बेस 4 है, तो बेस सेम है। जब सेम बेस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो बेस वही रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बेस x है, पावर 1 है, बेस x है, पावर 1 है, और मल्टीप्लीकेशन है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। तो x जो भी होगा, यहां से हमें क्या मिला कि x² = 4, ठीक है ना, x² = 4। तो x की वो वैल्यू
यहाँ पर रखिए x की ऐसी वैल्यू सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल जाए। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो मतलब स्क्वायर का मतलब 2 × 2 तो हमें 4 मिलता है। मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। अगर हम लोग x की वैल्यू -2 रखें, -2 का स्क्वायर करें, ठीक है ना, x की जगह -2 रख दिए, x का स्क्वायर है तो x की जगह -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो -2 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। देखिए -2 का स्क्वायर किया तभी 4 मिला, तो x की जगह एक्स स्क्वायर 4 के बराबर चाहिए तो x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं तभी 4 मिलेगा, और x की जगह -2 रखेंगे तभी 4 मिलेगा। तो x इक्वल टू -2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 4 का अंडर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो 2 वैल्यूज निकल के आई, एक 2 और -2, ठीक है। यहाँ 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकता है, 2 और -2, इसके 2 वैल्यूज निकल के आई हैं। अब हम जरा निकालें कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो नहीं पता तो x आप y मान लीजिए, इसकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, कितनी होगी नहीं पता, इसकी वैल्यू ने y सपोज कर दिया। लेकिन अगर हम लोग इसको स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -4 2 बार मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 2 बार y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये बराबर रहेगा। अगर हम इधर मल्टीप्लाई करके 2 बार इधर एक ही बार करें तो ये बराबर नहीं रहेगा। फिर बराबर यहाँ लगाने के लिए हमें इधर भी 2 बार तो इधर भी 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको वैसे लिखेंगे -4⁴ मल्टीप्लाई -4⁴, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y⁴ मल्टीप्लाई y⁴। देखिए बेस यहाँ पर -4 है, यहाँ बेस -4 है, सेम बेस का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स एडअप हो जाएंगे। तो -4⁴ प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स एड होकर 2 हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ से हमें, y² इज इक्वल टू -4, y² इज इक्वल टू -4। अब आपको जितने भी नंबर्स पता हैं, जितने भी नंबर आपको पता हैं, आप उसमें से किसी को भी उठा के यहाँ पे रख करके चेक करिए तो आपको ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर इतना मिल जाए। ऐसा कोई नंबर ही आपको नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर -4 आए। आपको शंका होती है, जरा हम y इक्वल टू -2 रख के देखते हैं। -2 रखिए, y की जगह क्या रखना है -2, तो रख देंगे -2 का स्क्वायर करिए, 4 आना, ये -4 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होकर प्लस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 अगर हम रखते हैं y की जगह तो -4 नहीं +4 मिलता है, तो y की जगह -2, y की जगह हम -2 नहीं रख सकते, ठीक है ना, और 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें जहां हम y की जगह रख दें तो हमें ये मिल जाएगा। मतलब y की वैल्यू का पता लगाना असंभव हो गया। जब ये असंभव हो गया तो इसका यूज हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे करेंगे। जब इसकी ये मात्रा कितनी है इसका पता लगाना ही मुश्किल है, असंभव हो रहा है, तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। जब हमें इसकी मात्रा ही नहीं पता है और हम जाए सब्जी ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, और हम कहें कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ -4 के लिए आलू दे दीजिए, ठीक है। जब उसके सब्जी वाले के पास इतनी मात्रा का बटखरा होगा तभी तो वो आलू दे पाएगा उतना, तो इसका तो वैल्यू ही नहीं निकल के आ रहा है, इसका तो मान निकालना ही असंभव हो रहा है। तो इस इतनी मात्रा का बटखरा कैसे बनाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको, यह एक नंबर तो दिख रहा है, नंबर जैसा दिख रहा है भाई, स्क्वायर रूट है -4 है, नंबर दिख ही रहा है, लेकिन इसका मान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे नंबर की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ऐसे नंबर्स को सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, तो इसीलिए इन नंबर्स को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में बस इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए पर्याप्त है क्लास 9 के बच्चे के लिए। और अगर आप क्लास 11 में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तो इमेजिनरी नंबर को एक और नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको क्लास 11 में एक चैप्टर मिलेगा, उसमें बहुत विस्तृत में पढ़ना है आपको, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। अब इसको हम लोग, इसका सिंबल होता है, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और स्मॉल आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा, IOTA। ये सब बातें आपको क्लास 11 में मिलेंगी, अभी आपको सिलेबस से ही बात है, लेकिन थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में हमें जाना कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आपकी क्लास 9 की मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, तो हमें रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, सिलेबस पर। आप बच्चे लोगों को कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टेप पर, कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, तो उसको आप व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, चाहे वो न्यूमेरिकल डाउट हो, कैसा भी डाउट हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि वो नंबर्स जिनका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कर पाते हैं रियल में, रियल नंबर। इनके एग्जाम्पल से मैंने लिखा है। अब रियल नंबर में भी कई प्रकार के नंबर्स होते हैं, कई कैटेगरी होती है नंबर्स की, उन कैटेगरी को जान लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ठीक है, देखिए, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं काउंटिंग के सभी नंबर्स। काउंटिंग के सभी नंबर्स मतलब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनको काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हमें काउंटिंग करनी है, गिनना है ऑब्जेक्ट्स को, तो कैसे गिनते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, जितना ऑब्जेक्ट्स हैं उतना गिनती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब इनका कहीं अंत नहीं होता, लाख 2 लाख ऐसे बढ़ते रहेगी, इनका कहीं अंत नहीं मिलेगा। तो ये सब काउंटिंग के नंबर्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। हर बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग, बच्चे लोगों के बहुत जरूरी है, तो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आप लिखिए। ये हेडिंग डाल सकते हैं, लिखिए काउंटिंग के सभी नंबर्स। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, हर चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा। अब नेचुरल समय लगता है ना, नेचुरल नंबर्स हो गया, फिर होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, इसी नेचुरल नंबर के ग्रुप जो है, इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें, मतलब जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो जो ग्रुप मिलता है नंबर्स का, उसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इन नंबर्स को कहते हैं होल नंबर। थर्ड, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रेशनल नंबर।
व्हाट इज रेशनल नंबर? ये रेशनल नंबर क्या होता है भाई? देखिए, रेशनल नंबर उसे कहते हैं फ्रैक्शंस के नंबर्स। जैसे इनकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये जो बहुत से बच्चों को डेफिनेशन याद होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो अंडरस्टैंडिंग बनना इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी बात है, जो डेफिनेशन है उसका वायलेशन ना कीजिए, उसका उल्लंघन ना कीजिए। उसका उल्लंघन न करते हुए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और उस डेफिनेशन का उल्लंघन न करते हुए आप जो भी नंबर लिखना लिख डालिए, सब के सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, जैसे हम लिखें 5, ठीक है, 5 को हम लोग 5/1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश हर। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P इज द न्यूमरेटर एंड Q इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप वो सभी नंबर लिखिए जो P/Q के रूप में हों, लेकिन एक कंडीशन का ध्यान रखते हुए कि जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर न हो। ठीक है ना, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P को आप 0 रखना है रखिए, Q को 0 नहीं रखना। इतना सा डेफिनेशन है, इतना सा बात है, इसका उल्लंघन नहीं करना है। इसका उल्लंघन न करते हुए आपको जितना नंबर लिखना है लिख डालिए, सब के सब रेशनल कहलाएंगे। जैसे मैं लिखूं कुछ एग्जांपल्स, 5, 6/2, 3/2, 0/5, 0/9, 10/10, बहुत सारे नंबर, 0.5, ये सभी नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 0.5 में अब आप कहेंगे कि इसके नीचे सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो भाई 0.5/1 कर लीजिए, या इसको हम लोग 5/10 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, बस Q की वैल्यू 0 ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। रेशनल नंबर हो गया। अब आगे बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन है नंबर्स का, आप उनको जान लीजिए, आगे काम आएगा। 3 हो गया। 4 इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी न किसी नंबर के, तो होगा 4। 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर आपका 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका? 3 का। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करने का मतलब ही होता है ना कि 2 बार मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर का। 3 × 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का ही 2 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3, ये 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनके। ठीक है, उसके बाद 16 होगा। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25, 36, 49 एंड सो ऑन, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। और इन सब नंबर्स को छोड़ दें तो जो बाकी नंबर बचते हैं वो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है,
तो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इनके एग्जांपल्स की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 नहीं लेना, 4, ये सब नंबर्स नहीं लेना है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है और हमें नॉन परफेक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें 2 ले लीजिए आप, 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है हमारे यहाँ पर और हमें नॉन परफेक्ट चाहिए। तो √10, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब जो है इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर तो हम पहचान तो लेंगे कि कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल तो लिखना होगा, या एग्जाम्पल देगा आपको और आपको पहचानना होगा, तो हमेशा आपको स्क्वायर रूट में एग्जाम्पल्स नहीं दी जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को क्लास 8 और 7 में सिखाया गया है ना कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 की वैल्यू निकालते हैं, इस 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 1.414 अप्रॉक्स में आता है। √3 की वैल्यू आती है, सॉल्व करने इसके वैल्यू 3 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अप्रॉक्स में 1.732 आता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्लास 9, 8 में सिखाया गया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना कैसे है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल करके आपको दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा। ठीक है ना, तो जैसे इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में लिखें तो 1.414, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में 1.732, ऐसे ही सबकी वैल्यूज होती है। तो आपको ऐसे दिया गया तो आप देख के पहचानेंगे कि हाँ रेशनल है कि इरेशनल है, लेकिन अगर ऐसे दिया गया है तब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऐसे तो इस डेफिनेशन का पालन नहीं हो रहा है। मतलब इस डेफिनेशन को याद करेंगे तो इसमें तो कोई रूट है ही नहीं। तो इसका भी तरीका है कि इरेशनल नंबर की 2 विशेषता होती है, उन 2 विशेषता को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको आसानी होगी। पहली विशेषता, इरेशनल नंबर की जो पहली विशेषता है ना, कि जब आप हम इन नंबर्स को अगर हम डेसिमल में बदलें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए कि √2 की वैल्यू लिखे हैं 1.414, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखा गया है, एक्यूरेट वैल्यू ये इसके बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में मतलब लगभग मान है इतना, और इसकी वैल्यू भी एक्यूरेट इतनी नहीं होती, इसकी वैल्यू लगभग में इतनी होती है। ठीक है, और इसमें तो लगभग वैल्यू है ना ये, तो अगर हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे ना तो 1.414 तो एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा और आगे तक। ठीक है ना, ये जाएगा कितना दूर, इन्फानाइट तक, अगर हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालें तो। ठीक है ना, ये जाएगा इन्फानाइट तक, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे इस नंबर में, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इरेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने डिजिट्स होंगे उसमें, इन्फानाइट होंगे। इसका मतलब कि इनके डिजिट्स का कहीं अंत नहीं मिलने वाला, अनंत होगा। ये इन्फानाइट का मतलब ये होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। ठीक है ना, ये खास बात है इस इरेशनल नंबर की। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इनके डिजिट्स का समाप्त मतलब एंड पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है ना, एंड पॉइंट नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि ये डिजिट्स समाप्त नहीं होते, आगे जाते बढ़ते रहते हैं, इनका कहीं अंत नहीं होता, ये समाप्त नहीं होते मतलब टर्मिनेट नहीं होते।
टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना। तो टर्मिनेट नहीं होते ये, तो इनकी खास बात क्या हुई, ये टर्मिनेट नहीं होते, तो नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? ये ऐसे इन्फानाइट तक चलेगा। ये पहली खास बात थी। दूसरी खास बात क्या होगी, ये टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन एक और विशेषता के साथ कि इनमें जब ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो इस नंबर्स में कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कि 1.414414414 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक। अगर ये ऐसे नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं तो इस नंबर को ध्यान से देखिए तो क्या लिखता है कि ये 414 414 414 414 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो एक पैटर्न पकड़ में आ गया, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर्स अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इनफाइनाइट तक तो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई पैटर्न भी नहीं होता, पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारा इरेशनल नहीं कहलाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर अगर होना होता है इसको तो 1.41404628 एंड सो ऑन। देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। और ये जो है ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग हो गया, तो जब ये रिपीटिंग हो गया तो इरेशनल नहीं कहलाएगा, तो वो किसमें आएगा, आ जाएगा रेशनल नंबर में। ठीक है, इस नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और लिखना सिखाऊंगा मैं क्लास 9 के आगे सिलेबस में है। ठीक है, अब ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की दूसरी विशेषता क्या हुई, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की पहली विशेषता कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दूसरी विशेषता कि नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लीजिए आप कि अगर हम पहचाने एग्जांपल्स ही पर्याप्त है कि ये हमारा रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, डेफिनेशन को वायलेशन मत कीजिएगा। ठीक है, ये हमने चौथा समझा था, 5 इवन नंबर। अच्छा, इवन ऑड अभी नहीं समझेंगे, इससे पहले समझ लीजिए इंटीजर। अच्छा, इरेशनल नंबर में हमारा रेशनल हो गया। ठीक है, इंटीजर्स, INTEGERS, व्हाट इज इंटीजर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। ठीक है, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये इंटीजर है इसको हम लोग कैपिटल Z से, ठीक है, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं सभी नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर कहलाएंगे। या ऐसा कह लीजिए सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन सभी नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन ले लें, जैसे 5 इज नेचुरल नंबर, तो वो भी इंटीजर भी होगा। लेकिन -5 अगर हम 5 ले लें तो 5 इज द इंटीजर एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो, बट -5 इज द इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, -5 जो है वो नेचुरल नंबर तो नहीं है,
लेकिन इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इंटीजर्स को कैसे पहचानेंगे, सभी नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव साइन लगा हो या नेगेटिव साइन लगा हो, उस नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए इंटीजर का जो नेचुरल नंबर भी हो, तो 5 जो है कि इंटीजर तो है, क्योंकि प्लस टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर तो है, और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो इंटीजर तो हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, तो -5। ठीक है, -5 ये जो है कि आपका इंटीजर तो है क्योंकि इस डिफिनेशन से आ रहा है, लेकिन -5 के केस में नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे पहचानेंगे कि इंटीजर किसे कहते हैं, और इसमें जीरो भी लेते हैं, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, जीरो भी इंटीजर है, और नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन और नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ऑल 3 आर इंटीजर्स। इंटीजर के एग्जाम्पल बोले, इंटीजर के एग्जाम्पल्स तो 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव के नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5 ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइंस। ठीक है, नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये सभी इंटीजर्स कहलाएंगे, और जीरो इज ऑल्सो द इंटीजर एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि नेचुरल नंबर्स की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, इसको जेड से डिनोट करते हैं, तो ये सभी इंटीजर्स हैं, ये सभी इंटीजर्स हैं, लेकिन इन सब को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और इन सब को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जेड माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और अच्छा, जो इससे पहले मैं आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताया था कि वो नंबर्स जिनका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कर पाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, किताब में आपको ऐसा लैंग्वेज नहीं मिलेगा। किताब में आपको क्या डेफिनेशन मिलेगी कि वो नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर पाते हैं, उन नंबर से कहते हैं रियल नंबर। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ गया नंबर लाइन, तो व्हाट इज द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पढ़ना है, और भी कुछ नंबर्स हैं, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, बहुत सारे नंबर्स हैं, वो सबको देखेंगे। तो आज के वीडियोस में इतना ही, और आप इसका नोट्स बनाइए, और जहाँ कहीं कोई डाउट होता है इरेशनल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब इमेजिनरी नंबर में कोई अगर डाउट होता है, या आप सवाल लगा रहे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन फंसता है, तो आप कमेंट करिए, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।